हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीचा ठाकुर फ्रॉम BMS फर्स्ट ईयर। तो आज हम देखने जा रहे हैं पित्त प्रकृति। तो इसमें सबसे पहले यह है कि शरीर रचनात्मक लक्षण क्या होते हैं। तो जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो गौर एवं पित्त वर्ण का होगा। मतलब कि उसका जो कलर है ना वो पित्त वर्ण का होगा, मतलब येलोइश टेक्सचर होगा कुछ। व्यक्ति देखने में सुकुमार एवं क्रांतिमान होता है, वो देखने में अच्छा होगा। उसका शरीर हमेशा उष्ण रहता है। इसका मेन फीचर ये होगा, जो पित्त प्रकृति वाला होगा ना उसका शरीर हमेशा गर्म रहेगा और अंगों पे व्यंग, मतलब इस चीज़ का मतलब यह है कि उसकी स्किन पे ज़्यादा फ्रिकल्स और तिल वगैरह जो होते हैं वो उसी पित्त प्रकृति वाले में ज़्यादा होते हैं। और इनकी त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती है। संधि और मांसपेशियाँ शिथिल तथा मृदु होंगी। जो इनकी संधियाँ और मांसपेशियाँ है वो थोड़ी सॉफ्ट होंगी, ढीली सी होंगी मतलब। और इनकी जीवा, तालू, लिप्स, हाथ, पैर, तलवे रक्त वर्ण के होंगे। मतलब कि इनके जो, जैसा आपने देखा होगा किसी के हाथ बहुत ज़्यादा रेडिश या पिंक टेक्सचर के ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब यही है। और इनके जो बाल है वो जल्दी वाइट हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। और इनकी दाढ़ी, जैसे जो भी आपके फेस के बाल, सिर के बाल, वो क्या होंगे, मृदु होंगे, अल्प होंगे और पित्त वर्ण के होंगे, गोल्डन ब्राउनिश कलर के बाल होंगे इनके। और उसके पास है शरीर क्रियात्मक लक्षण। पसीना इन्हें बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है, आपने अभी पढ़ा कि इनका शरीर उष्ण रहता है, तो जिसका शरीर गर्म रहेगा तो उसमें पसीना भी ज़्यादा आएगा। और जहाँ पे ज़्यादा पसीना आएगा वहाँ पे दुर्गंध, स्मेल वगैरह पसीने की आएगी। और इनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है और इन्हें भूख प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको पता है अगर उनकी अग्नि तीक्ष्ण होगी तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। और तीसरा है, व्यक्ति भरपूर मात्रा में आहार विहार का सेवन करता है, भूख प्यास सहन नहीं होती। मतलब कि ये ज़्यादा खाना खाते हैं और इनसे जो भूख प्यास है ये सहन नहीं होती है। एंड उसके बाद है, इनको मधुर कषाय, तिक्त रस वाले, शीत गुणों वाले पदार्थ सातम में होते हैं। मतलब कि ये ठंडा खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और मधु कषाय, तिक्त रस वाले पदार्थ का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो अगर ये ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो इनसे उष्ण वातावरण, उष्ण पदार्थ, शारीरिक तथा मानसिक तनाव सहन नहीं होता। इनको मुखपाक जैसे मुख के विकार अधिक होते हैं, जैसे माउथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। पुरुष और मूत्र का प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है। अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो पुरुष और मूत्र भी ज़्यादा ही आएगा आपको। इनमें वीर्य की मात्रा अल्प होती है। उसके बाद है मानसिक लक्षण। यह मेधावान, बुद्धिमान और शास्त्र में निपुण होते हैं। यह व्यक्ति शूरवीर, जल्दी क्रोधित होने वाले, स्पष्ट बोलने वाले, साहसी होते हैं, अपना अपमान नहीं सहन करते। मतलब कि ये शूरवीर होते हैं, अच्छे होते हैं, अपना अपमान नहीं किसी से सह सकते हैं। और इन्हें स्वच्छता प्रिय होती है। और इनके पास सारे सुख समृद्धि के जो साधन होते हैं वो मध्य परिमाण के होते हैं। जैसे आपको मैंने वात प्रकृति पढ़ाया था, तो उनमें जो थे वो अल्प परिमाण में थे, तो इनमें क्या है, मध्य परिमाण के हैं। अनुकत्व ये होता है कि आपकी प्रकृति किस जानवर से मिलती है। तो यहाँ पे शेर, भालू, बिल्ली, बंदर, नेवला, सांप, उल्लू, ऋष, गंधर्व और यश। इनमें से दो मेन है, गंधर्व और यश करके है, ये राक्षस से इनको जोड़ा गया है पित्त प्रकृति वाले को। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके बाद है, इनको स्वप्न में क्या दिखाई देता है। इनको स्वप्न में बिजली, अग्नि, सूर्य, वायु, उष्ण, दाह, मतलब कि जो जलने वाली वस्तु होती है, ऐसी चीजें इन्हें स्वप्न में दिखाई देती है। उसके बाद है कफ प्रकृति।
पहले इसमें से आपको पित्त प्रकृति के, अगर आपने मतलब प्रकृति के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है तो आपको याद करने में ईजी हो, तो आप ऐसे अपने लिए ड्रॉ करके कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया है तो उसका फेस का कलर शो कर दिया इसमें पित्ताम वर्ण का, उसके फेस पे फ्रिकल्स वगैरह शो कर दिया है, जिससे मुझे ये याद रहे कि उन्हें तिल मस्से ज़्यादा स्किन पे होते हैं। और उसके हाथ पैर कलर कर रखा है क्योंकि वो रक्त वर्ण के आपको बताया था कि ज़्यादा उनके हाथ पैर पिंकिश कलर के होते हैं और उनका शरीर गर्म रहता है, झुर्रियाँ जल्दी आती है, जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल भी कम बना रखे हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। और उसके नीचे उसके शॉर्ट फॉर्म में एक एक वर्ड में वो लिख दिया है उसके क्रियात्मक लक्षण। तो आपको एक एक वर्ड ही पता होना चाहिए, एक पूरी लाइन तो आप बना ही सकते हो। सारे एक लाइन में आप अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो, आपको इजीली याद रहेगा ऐसे ड्राइंग फॉर्मेट पे। तो अब हम करते हैं कफ प्रकृति। तो जो कफ प्रकृति है इसके शरीर रचनात्मक लक्षण क्या है? ये गौण वर्णीय होता है, रूपवान होता है। कफ प्रकृति वाले का शरीर पुष्ट मांसल, मतलब इनका शरीर अच्छा हेल्दी होता है। और जो इनके अंग होते हैं मृदु कोमल रहते हैं। और आप इसमें कर सकते हो छाती विस्तृत तथा आकार में बड़ी होती है। और इनके शरीर के अवयव की सम्यक रूप से वृद्धि होती है। मतलब इन द शॉर्ट फॉर्म जो कफ प्रकृति वाला होगा तो उसका शरीर बहुत अच्छा होगा, देखने में सुंदर होगा, उसकी छाती विस्तृत होगी, बड़ी होगी। और इसके सिर के बाल लंबे घने काले ना गिरने वाले होंगे, मतलब इनके बाल भी हेल्दी होंगे इनकी बॉडी की तरह। और इसमें मेन फीचर क्या है कि इनकी आंखें विशाल, आंखों का श्वेत मंडल दूध के समान होता है। इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं और इनका श्वेत मंडल दूध के समान का होता है। आपने एक शायद बात प्रकृति में पढ़ा था, उनकी आंखें इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब देखने में सुंदर नहीं होती है। और अगर इनके सिर के बाल अच्छे हैं तो उनकी त्वचा पे भी जो रोम दीर्घ आकार के होते हैं। और इनकी जो संधियाँ होती है वो अच्छी तरह मांस से लिपटी हुई होती है, मजबूत होती हैं। उसके बाद है शरीर क्रियात्मक लक्षण। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को भूख तथा प्यास कम लगती है तथा भूख तथा प्यास के वे को अधिक समय तक धारण या सहन कर सकते हैं। इनको भूख प्यास भी कम लगती है और ये उस चीज़ का भूख प्यास को अधिक समय तक सहन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पित्त में पढ़ा कि वो सहन नहीं कर सकते और वो ज़्यादा खाना खाते हैं क्योंकि उनकी अग्नि क्या होती है, तीक्ष्ण होती है, इस वजह से। पर इनमें क्या है कि अगर वो भोजन अल्प मात्रा में भी करते हैं पर इनका शरीर क्या है, बलवान ही रहता है। और इन्हें कौन सा रस प्रिय है? मधुर रस अधिक प्रिय होता है। कटु तिक्त कषाय रुक्ष उष्ण गुण वाले आहार की इच्छा होती है इन्हें। उसके बाद है कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का शरीर हलचल, खाना पीना, बोलना आदि क्रिया बहुत धीरे धीरे करता है। ये अपने जितने भी काम होते हैं बहुत धीरे करते हैं। पर इससे अपोजिट जो बात प्रकृति वाले होते हैं वो अपना हर काम, खाना पीना सब कुछ शीघ्र फास्ट करते हैं। और उसके बाद है कि ये अपना कोई भी कार्य है जो उसकी शुरुआत मंद गति से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, पर बहुत दृढ़ता से करते हैं कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और इनकी आवाज़ जो होती है मधुर, सुस्पष्ट और कर्णप्रिय होती है। तो आपको मैंने बात में पढ़ाया था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती और वो फास्ट बोलते हैं। और इनको नींद प्यारी होती है, पसीना कम आता है और इनमें शुक्र की मात्रा अधिक होती है। और ये कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को बोला गया है कि इनकी आयु जो है वो दीर्घ आयु वाले होते हैं और आरोग्य संपन्न होते हैं। उसके बाद है इसके मानसिक लक्षण। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति बुद्धिमान, स्मृतिमान, विद्या संपन्न होते हैं। ये दूसरों का सुख दुख जानने वाले होते हैं। और इनकी संगीत में विशेष रुचि होती है। कफ वाला धैर्यवान, सहनशील, क्षमा मांगने वाला, जल्दी क्रोधित ना होने वाला, आस्तिक एवं दान पुण्य का कार्य करने वाला, धनवान एवं ऐश्वर्यवान होता है। इनके मित्र अधिक होते हैं और एक बार मित्र की ये मित्रता सदा चलती है।
तो आप देख सकते हो जैसे हितकरायु में हमने पढ़ा था, तो इनके लक्षण कुछ उसी प्रकार से है। उसके बाद है स्वपन। इनके स्वपन में एक जल भरे तालाब, चांद, कमल आदि दिखाई देते हैं। उसके बाद है अनुकत्व। तो इनका अनुकत्व आपने पढ़ा कि ये इतने अच्छे हैं, इनके सारे मानसिक फीचर भी इनने अच्छे हैं, तो इनका अनुकत्व भी बहुत ज़्यादा सही है। इन्हें ब्रह्मा से वो किया गया है क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, और ब्रह्मा जी जो है बुद्धिमान है और वो आस्तिक है। और आपने उनके मानसिक फीचर्स में भी पढ़ा अभी कि जो कप प्रकृति के मानसिक फीचर है वो क्या है, बुद्धिमान, आस्तिक, वारुण, सहनशील होते हैं ये, सिंह क्योंकि ये बलवान होते हैं, हैवी स्वर वाले होते हैं, अश्व, हाथी, बैल, हंस, इन सब से क्या है, कफ को अनुकत्व किया गया है। एंड उसके बाद है मानसिक प्रकृति। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप ये कफ प्रकृति के लिए भी बना सकते हो। तो एज़ कम्पेयर टू आप देख सकते हो कि पित्त वाली से कफ वाली कितनी अच्छी बनाई है, तो ऐसे इसके फीचर्स भी उससे अच्छे हैं। और इनमें देखो पहले इसकी आंखें ऐसी सुंदर बनाई है कि उनकी आंखें विशाल है, गोलाकार है। जो उसका श्वेत मंडल है वो दूध के समान होता है। और इनका वर्ण क्या होता है, गोंड वर्णी होता है। सिर के बाल लंबे बनाए हैं, घने, ना टूटने वाले होते हैं। इनके अंग मृदु कोमल होते हैं। छाती विस्तृत आकार में बड़ी होती है। त्वचा पर दीर्घ आकार के लोम मतलब हेयर ड्रॉ किया है वैसे तो मैंने। तो ऐसे ही इनके भी एक एक लाइन में आप कर सकते हो, आगे पॉइंट्स बना सकते हो आप पेपर्स के लिए। तो ठीक है, थैंक यू।